How are you? This is immigration attorney Miss Pat Chaudhary. मैंने सोचा आज आपसे हमारी ज़ुबान में कुछ बातचीत की जाए जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। आज हम बात करेंगे बहुत एक बड़ा इशू है जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है, इंक्वायर किया जाता है, बड़ी एंजाइटी होती है जब आप लोगों का इंटरव्यू सेटअप होता है इमिग्रेंट वीज़े के लिए और नॉन इमिग्रेंट वीज़े के लिए, कॉन्सुलेट्स के साथ या एम्बेसीज के साथ। और यूएस एम्बेसीज की हम बात कर रहे हैं और आप उधर जाते हैं और आपको बड़ा जाने से पहले बड़ी एंजाइटी होती है और समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या अटायर होगा, क्या हमें उधर बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपको बड़ी बेसिक बेसिक हम बातें बताएंगे। एक तो नंबर वन ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, आप प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी भी किस्म के वीज़े के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फ़न के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं या H1B की स्टैंपिंग के लिए जा रहे हैं या आप लोग इमिग्रेंट वीज़े के लिए जा रहे हैं, आपके सिबलिंग ने, स्पाउस ने, पेरेंट्स ने आपके वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और आप लोग जो उनसे उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जिसको हम इमिग्रेंट वीज़ा कहते हैं और जिसके नतीजे में जब आप यूएस में एंटर होते हैं तो आपको रेजिडेंट कार्ड मिलता है। या आप जो उनसे आप कहते हैं कि जी हम L1 वीज़े की स्टैंपिंग के लिए जा रहे हैं या E2 की स्टैंपिंग के लिए जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि जितने मुख्तलिफ किस्म के वीज़ाज हैं, इमिग्रेंट वीज़ा हैं या बिसाइड्स नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज हैं, वर्कर वीज़ा हैं, स्टूडेंट वीज़ा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं और एज पर कि जिस किस्म के वीज़े के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसी के मुताबिक आपसे ऑफिसर क्वेश्चन करता है या आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो देखते हैं वो, ठीक है। उससे रिलेटेड वो सवाल करेंगे, वो इधर उधर आपसे सवाल नहीं करेंगे। अगर मैरिज बेस्ड कोई पटिशन फाइल हुई है और आप उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो जाहिर है इस्टेब्लिश करेंगे इट्स अ बोनाफाइड रिलेशन और प्रूफ ऑफ लिविंग टुगेदर। अगर आप उधर रह रहे हैं, आप अभी यूएस में नहीं है, आपके स्पाउस यूएस में है, तो फिर किस तरह रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, पिक्चर्स देखेंगे, ऑल ऑफ दैट प्रूफ, छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन करेंगे कि जिससे क्लियरली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। इसी तरह अगर सिबलिंग कैटेगरी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, जाहिर है सारी पटिशन्स आपकी अप्रूव हुई हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू डेट वो रखते हैं। तो अगर वो आपको बुला रहे हैं और आपको इंटरव्यू करने का कह रहे हैं तो किस किस्म के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, वो जाहिर है सिबलिंग रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे पटिशनर और बेनिफिशरीज के दरमियान और उसी से रिलेटेड प्रूफ्स आपसे पूछेंगे और छोटी छोटी बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। अगर से कोई इन्वेस्टर है जिसने के कॉन्सुलेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है और E2 वीज़ा या इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो आना चाहते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और उनकी अपॉइंटमेंट है उधर, तो जाहिर है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में होंगे। आपने बिजनेस कैसे लिया, आपको बिजनेस का पता कैसे चला, आपके कितने एम्प्लॉयज उधर आप हायर कर रहे हैं, आपके बिजनेस प्लान पे क्या आपकी प्रोजेक्शन है जो कि आपके उस पे आ रही है टू बी प्लान फॉर 3 years और 5 years बिजनेस प्लान। उसके अलावा अगर आप L1 के एम्प्लॉयज हैं, इंट्रा कंपनी वीज़े के थ्रू आप इधर आ रहे हैं, तो वो आपसे कंपनी इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, कब से आप काम कर रहे हैं, किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, उधर जब आपने यूएस में पहुंचना है तो यूएस जो कंपनी है उसके अंडर आप कौन सी पोजीशन में काम कर रहे हैं, उधर क्या जॉब ड्यूटीज होंगी। सिमिलरली H1B की स्टैंपिंग के लिए आप गए हैं तो वो आपसे H1B के पटिशनर के बारे में, पटिशनिंग कंपनी के बारे में पूछेंगे, आपकी क्या जॉब ड्यूटीज हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उधर जाके आप किस तरह आपको एम्प्लॉयर का पता चला है जो पटिशनर है जिसने आपके लिए H1B पटिशन फाइल की है, और जब आप जाएंगे तो आपकी जॉब ड्यूटीज क्या होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं। नंबर वन बात, कॉन्फिडेंस इज द की। आपको एक तो नंबर वन आपके केस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, किस किस्म की पटिशन है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। नंबर टू बात ये कि जब आप कंपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, बेनिफिशरी के बारे में, अपने बारे में, आप किस तरह क्वालिफाइंग फैक्टर है आपका, आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। आपसे वो जब क्वेश्चन करें तो आप कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दे सकें कि हाँ जी ये दिस इज माई क्वालिफिकेशन, इस तरह मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, ये पटिशनर की इंफॉर्मेशन है, पटिशनिंग कंपनी
कंपनी की, या अगर आप L1 के अंडर जा रहे हैं स्टैंपिंग के लिए, तो मैं इतने अरसे से इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जो कंपनी है आउटसाइड द US, जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ मैं इतने अरसे से हूँ, मेरी ये पोजीशन थी, हमारी ये हम इस किस्म का हम काम करते हैं, ये हमारी जॉब ड्यूटीज हैं, ये हमारा बिजनेस इस तरह का इन्वॉल्व। और जब आप US कंपनी के बारे में उधर जाके आपके क्या प्लान्स हैं, आपने किस तरह का काम करना है, so thorough knowledge is very important. Preparation of the interview and the confidence is the key. Number 3, आप एक्स्ट्रा जवाब सवाल से परहेज करें, बहुत प्रिसाइज, जितना सवाल किया जाए काइंडली उससे रिलेटेड जो सा आपने जवाब देना है, और आपने छोटा जवाब देना है, जितना सवाल है आपने उतना जवाब देना है, उसके अलावा चीज़ें ऐड इन नहीं करनी, क्योंकि अगर आप अनरिलेटेड चीज़ें ऐड इन करेंगे तो ऑफिसर भी आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग करेगा और पूछेगा, या उसके दिमाग में रेज हो सकते हैं क्वेश्चंस जो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, चले फिर आपने ये ऐड इन किया तो मुझे आप ये जवाब दीजिए, अब मुझे ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो आपके इंटरव्यू को, वीज़ा स्टैंपिंग इंटरव्यू को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो ये बहुत बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है अपने इमिग्रेंट वीज़े के लिए या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू के लिए कॉन्सुलेट या एम्बेसी के साथ। सो आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी, और आप जिस वक्त इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप पहले प्रिपेयर होंगे कि आपको किस तरह तैयार होना है, किस तरह का अटायर होना चाहिए, किस तरह कॉन्फिडेंटली आप, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, और आपके क्या आंसर्स होने चाहिए टू द पॉइंट और रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ठीक है जी, और आई होप सो दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी और वीडियोस US इमिग्रेशन के बारे में देख सकें, विच अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं US आने की, या आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, आप या इमिग्रेंट वीजा या नॉन इमिग्रेंट वीजा के अंडर, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट या हमारी यूट्यूब चैनल एंड इंफॉर्मेशन जो सी है वो बहुत फ्रूटफुल होगी, बिकॉज आपको ये छोटे छोटे टिप्स हम देते रहते हैं, और विद रिगार्ड्स टू के जो डिफरेंट किस्म के जो वीज़ाज होते हैं उनके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आपको पता हो कि आपने किस तरह हैंडल करनी है ये सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच, मिस्पा चौधरी एंड एसोसिएट्स, इमिग्रेशन लॉ फर्म। Until we meet again. Thank you.